दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक कैरा और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में। और पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जावा का इंट्रोडक्शन क्या है। अब इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि जावा के अंदर ऐसे और भी कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। जावा के अंदर अभी जो हम लोगों ने टॉपिक्स देखे थे पिछले वीडियोस के अंदर सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखा था और ये जाना था कि बेसिकली इसमें कौन से टॉपिक कवर अप किए जाएंगे और ये हमारे लिए सीखना क्यों जरूरी है। और बेसिक कॉन्सेप्ट को ही हम लोगों ने देखा था और कवर अप किया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली यहाँ पर ये देखेंगे कि जावा का यूज और किन किन फील्ड के अंदर किया जाता है, कि जावा के अंदर कितने तरह के एप्लीकेशन क्रिएट करने के टाइप्स अवेलेबल हैं। अभी टाइप्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तकरीबन हमारे पास यहाँ पर 4 टाइप्स के एप्लीकेशन क्रिएट करने के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ये जानना हमारे लिए उतना ही जरूरी होता है जितना जरूरी फिलहाल जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। और उससे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी जानना है कि इसके अंदर हम लोग एप्लीकेशन कितने तरह के बना सकते हैं और कितने तरह के बनाए जाते हैं इसमें। अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर तो जो पहला हमारे पास एप्लीकेशन जो बनाया जाता है इसमें, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है, उसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन और आखिरी जो हमारे पास आता है जिसे हम लोग बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। और ये चारों फिलहाल हमारे पास तरीके होते हैं एप्लीकेशन क्रिएट करने के जावा एप्लीकेशन के अंदर। मेजरली हमें इसके बारे में अच्छे से नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी बखूबी होना चाहिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पे हमारे सॉफ्टवेयर कैटेगराइज होते हैं और इन्हीं के बिहाफ पे मार्केट के अंदर लाए भी जाते हैं। हमें इसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होगा तो हम लोग बेटर बिहाफ के अंदर यहाँ पर ये समझ पाएंगे कि जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हमें किन टॉपिक को समझना है और कौन से टॉपिक फिलहाल मेरे लिए यहाँ पर अंडरस्टैंडेबल है या मुझे अपना करियर किस फील्ड के अंदर डिसाइड करना है। जावा एप्लीकेशन बेसिकली डिफरेंट फील्ड के लिए जाना जाते हैं। ये चॉइस आपकी रहती है कि आपको इसमें अपनी फील्ड कौन सी चूज करनी है। अगर इसी टॉपिक को अगर हम लोग ब्रीफ में समझे और अंडरस्टैंडिंग करें तो जो पहला टॉपिक हमारे सामने आता है उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। असल में स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें और अंडरस्टूड करें कि इसमें ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट पे काम होता है जिन्हें हमें समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होते हैं। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आर आल्सो नोन एज द डेस्कटॉप एप्लीकेशन और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। दीज आर ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर दैट आर नीड टू इंस्टॉल ऑन दी एवरी मशीन। और बेसिकली इसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। इन तरह के एप्लीकेशन को शुरुआती तौर से हमें पहले इंस्टॉल करना होता है किसी भी मशीन के अंदर, देन हम इसको अच्छे से यूज कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर तो एग्जाम्पल बेसिकली मेंशन है हमारे पास स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के अंदर, जिसके अंदर मुझे कोई गाना अगर प्ले करना है या मुझे अपने कंप्यूटर में बेसिकली वायरस को अगर स्कैन करना है तो मुझे इसके लिए गाना प्ले करने के लिए मीडिया प्लेयर को इंस्टॉल करना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। वैसे ही फिलहाल मुझे अगर कंप्यूटर के अंदर कोई भी अगर वायरस को डिलीट करना है तो उसके लिए मुझे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, जिन्हें हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करने के बाद प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर में से फाइंड आउट करेगा वायरसेस को एंड देन डिलीट करने की फिलहाल हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा एटसेट्रा। इसके अलावा ऐसे कई सारे एप्लीकेशन है जो इसमें आप आसानी से बना सकते हैं। अब इन तरह के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए बेसिकली हमें जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसे हम लोग यहाँ पर AWT एंड स्विंग जैसे कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं और जावा में प्रोवाइड करता है इस तरह के फीचर को कि हम लोग इन फीचर की मदद से स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जावा के अंदर आसानी से क्रिएट भी कर सकते हैं। और बेसिकली स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बेसिकली अगर हम लोग इसको हाईलाइट करें कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन होते हैं और इन्हें यूज करने के लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के अंदर ऐसे कौन से फिलहाल सॉफ्टवेयर आते हैं जिनसे हम पहचान सकें कि हमारे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होते हैं, जिनमें मीडिया प्लेयर आता है और एंटीवायरस इंक्लूड है। अब इस तरह के एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमारे पास जावा बेसिकली ऐसे फीचर को अलॉट करते हैं जिसके थ्रू हम लोग इसे आसानी से बना सकते हैं, जिसे बोलते हैं AWT एंड स्विंग कॉन्सेप्ट। और ये ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनका यूज करके हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर, जिन्हें हम लोग वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। और वेब एप्लीकेशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी हमें होनी चाहिए। असल में वेब एप्लीकेशन के अंदर जावा का जो इंपॉर्टेंस है ये हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए और जावा किस तरह से काम करते हैं इसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें। एन एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन द सर्वर साइड एंड क्रिएट अ डायनेमिक पेज इज कॉल्ड अ वेब पेज एप्लीकेशन। बेसिकली अभी जो एप्लीकेशन होता है
ये जो चलता है ये सर्वर साइड चलता है, और ये जो क्रिएट करता है डायनेमिक पेज क्रिएट करता है, और इसी को हम लोग यहाँ पर वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। जावा का जो बेसिकली जो वेब एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट होता है, इसको रन करने के लिए हमें सर्वर की जरूरत पड़ती है, और जिस तरह का पेज क्रिएट करता है ये डायनेमिक पेज क्रिएट करता है, और इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पर वेब एप्लीकेशंस बोलते हैं। अब करंटली अगर देखा जाए तो सर्वलेट, जेएसपी, स्ट्राउट, स्प्रिंग, हाइबरनेट, जेएसएफ एटसेट्रा टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग यहाँ पर जो करते हैं यहाँ पर वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए करते हैं जावा के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जावा बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में यूज नहीं होता, इसके अलावा ये वेब एप्लीकेशन के अंदर भी यूज में लाया जाता है। और रन होने के लिए इसे यहाँ पर बेसिकली हमें सर्वर साइड की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जहां पर हम इसे आसानी से चला सकें। नेक्स्ट वन जो हमारे सामने आता है हम लोग बोलते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन। अब एंटरप्राइज एप्लीकेशन बेसिकली एक ऐसा फिलहाल एप्लीकेशन होता है जिसे हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिंग एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं, और इसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। और बेसिकली इस तरह के एप्लीकेशंस पे बेसिकली लोड बहुत हैवी लेवल का होता है, जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। एंड द एप्लीकेशन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर सच एज द बैंकिंग एप्लीकेशन। अब बैंकिंग एप्लीकेशन जितने भी होते हैं ये हैवी ट्रैफिक वाले हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, जिनमें हमारा रनिंग और एक्टिव अकाउंट मोस्टली ज्यादा होते हैं एटसेट्रा। इज कॉल्ड द एंटरप्राइज एप्लीकेशन। इट हैज द एडवांटेज ऑफ द हाई लेवल सिक्योरिटी, लोड बैलेंसिंग एंड क्लस्टरिंग इन जावा। EJB इज यूज्ड टू क्रिएटिंग द एंटरप्राइज एप्लीकेशन। इस तरह के एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए EJB कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। आखिरी जो कॉन्सेप्ट आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी नॉलेज हमारे पास होना उतना ही जरूरी है, और ऐसा भी माना जाता है इस कॉन्सेप्ट को हम सभी लोग यूज करते हैं, बट ये कभी नहीं जान पाए कि इसके पीछे जो फिलहाल कॉन्सेप्ट यूज होता है, और ये मोस्टली पीपल नहीं जानते। इस लैंग्वेज से ये बना हुआ है। आप सभी लोग फोन चलाते हैं, फोन के दौरान कई सारे एप्लीकेशन चलाते हैं, उन सभी एप्लीकेशन को जो डिजाइन किया जाता है ये भी जावा के अंदर कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, जिसे हम लोग यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन कहते हैं। यानी कि जावा का यूज करके हम लोग यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन आसानी से क्रिएट कर पाते हैं। इसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हमें मालूम होनी चाहिए। एन एप्लीकेशन विच इज क्रिएटेड फॉर मोबाइल डिवाइसेस इज कॉल्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन। करंटली एंड्रॉइड एंड जावा ME आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग मोबाइल एप्लीकेशन। जावा के अंदर हम लोग कई अलग अलग तरह के एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन हो, म्यूजिक प्लेयर भी हो सकता है, वीडियो प्लेयर भी हो सकते हैं। ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। गेम भी आप आसानी से इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे कई सारे मोबाइल एप्लीकेशन हैं जो आप यहाँ पर जावा के अंदर क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।